ऋषया ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघः आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। यह श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऋषि मतलब कौन से ऋषि, क्या नाम था उसमें? मुख्य ऋषि कौन थे? शौनकादि ऋषि। ऋषि ऊचु मतलब सारे लोग एक साथ नहीं बोले, ये भी समझ लेते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन ऐसे करके नहीं बोल रहे थे। शौनकादि उनकी प्रतिनिधित्व लेकर के वो बोल रहे थे। त्वया मतलब आपके द्वारा, और खलु मतलब निश्चय ही, पुराणानि सारे पुराण पढ़ लिए गए हैं। देखिए अब ये थोड़ा सा व्यंग अर्थ में है। व्यंग अर्थ मतलब, व्यंग मतलब हिंदी वाला व्यंग मत लीजिएगा, व्यंग मतलब इनडायरेक्ट है। ये क्यों बोल रहे हैं जिस पे सोचिएगा, मैं पहले बोल दे रहा हूं, क्योंकि इनका प्रश्न है कि सारे शास्त्रों का सार क्या है। तो अब यह है, इस बात की पृष्ठभूमि बना रहे हैं कि हमें बुरा विश्वास है, हम जानते हैं कि आपने सारे शास्त्र खूब पढ़े हैं। कौन कौन से शास्त्र पढ़े हैं? सारे पुराण पढ़े हैं। इतिहासानी अर्थात महाभारत इत्यादि पढ़ा है। चानघः आप, अघ मतलब होता है पाप, अनघ मतलब जो पापों से रहित हो। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि वेदांत सूत्र एक हाथ में हो और दूसरे हाथ में सिगार हो तो मन में वेदांत सूत्र कभी नहीं आप प्रवेश कर सकता। जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है वह शास्त्र को समझ नहीं सकता। हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो बहुत ऊंची पद पे हैं, 48,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अन्याभिलाषिता शून्यम समझ में नहीं आता, नहीं समझ में आता। तो क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जो बुद्धि है वो रजगुण तमगुण से एकदम दूषित हो जाती है। सत्व नहीं होगा तो वह शास्त्रों को नहीं समझ सकता। तो क्या सीखा हमने? बहुत महत्वपूर्ण बात कि इनका विश्वास था, आपने शास्त्र तो पढ़ा ही है, आपके जीवन में कोई पाप नहीं है, तो वह शास्त्र को आप वाकई जी रहे हो। ठीक है। और अब एक और इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं, आख्यातान्य अप्यधीतानि। अधीतानि मतलब आपने बढ़िया से पढ़ा और उसका व्याख्यान किया। अब ये क्यों कह रहे हैं? देखिए, पढ़ना एक अलग चीज है, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से एक दो टीचर तो हैं। और भी कोई टीचर है यहाँ पे? नहीं है। तो 2 टीचर हमारी बात को पुष्ट करेंगे कि जितना आप पढ़ा करके सीखते हैं उतना पढ़ के नहीं सीखते। यस। तो आप लोग भी आख्यातानि अप्यधीतानि हैं, लेकिन भागवत में नहीं है, थोड़ा ये दिक्कत है। भागवत में होना चाहिए। अरे इसीलिए अगर आप, अब मैं कहूं कि भाई आप लोगों को कल ये क्लास देनी है, जो भी उपस्थित व्यक्ति है सबको, कितने से मान लीजिए 20-25 लोग हैं, आपको 25 सेंटर दे रहे हैं और 25 सेंटर में आपको 25 जगह ये श्लोक पढ़ाने हैं, तब आप खोलेंगे ना, प्रभु जी क्या बोले थे, क्या शास्त्र में लिखा है ना। ऐसे तो अभी तो आप सोचेंगे अरे कब क्लास खत्म होगी, ऐसे करके पार कर देंगे। लेकिन जब पढ़ाना होता है तो व्यक्ति को बहुत बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, विचार करना पड़ता है शब्द का क्या अर्थ है। तो इससे एक और समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति भागवत को बोलता है उसको सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे अधिक समझ में मेरे को आ रहा है, उसके बाद बाकी आप में से कितनों को समझ में आ रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे अधिक मुझे समझ में आ रहा है। और इसीलिए मैं इन ट्यूटोरियल्स को बना रहा हूं ताकि कुछ लोग तो कभी हृदय में आएगा कि भाई मैं भागवत पढ़ाऊं। जैसे हमारे जब हम दूसरा श्लोक पढ़ा रहे थे तो हमारे एक भक्त तो कह रहे थे बड़ा टफ है प्रभु जी, क्यों कर रहे हैं ये, टीका क्यों पढ़ा रहे हैं वे वो। अभी उनको अकस्मात जब मैं बाली में था तो उनको भागवत सप्ताह या छोटा सा देना था, भागवत की महिमा कहनी थी, तब वो श्लोक ढूंढ लगे प्रभु जी ने क्या बोला 1.1.2 में। तब वह देख रहे थे अच्छा ये शब्द है वो शब्द है, अब उनको समझ में आ रहा है कि वैसे समझाना चाहिए। तो खैर हम ये खाली बोल रहे थे आख्यातानि अप्यधीतानि का अर्थ क्या था कि उन्होंने सीखा और सिखाया, इसके द्वारा उनको ज्ञान भी है सब कुछ बढ़िया से, और सब कुछ सिखाया, सारे पुराण पढ़ाए, महाभारत पढ़ाया। और धर्मशास्त्राणि यान्यतः, धर्मशास्त्र से भी क्या अर्थ है आगे सबसे पूछने वाले हैं, सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है। तो धर्मशास्त्रों को भी पढ़ करके छान लिया आपने कि उसमें सब कुछ सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है। तो आप समझ रहे हैं क्या अर्थ हुआ श्लोक का। हे सूत गोस्वामी, निश्चित ही आप सारे पुराणों को जानते हो, सारे इतिहासों को जानते हो, पढ़े हो, व्याख्यान किए हैं, धर्मशास्त्रों को आपने बोला है, और आप निष्पाप हैं, आपकी बुद्धि आपका चरित्र बहुत अच्छा है। तो यह अपने विश्वास को वह
सूत गोस्वामी के समान प्रकट कर। ठीक है, हम थोड़ा टीका देखते हैं। टीका में अगर ऐसा कुछ होगा, नहीं, टीका में यही सब बातें हमने चर्चा कर ली, तो इसलिए हम उस पर नहीं कुछ बोल रहे। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी ने एक बात ये बोली है कि जो 4 प्रकार के पाप हैं उससे जो वक्ता है उसको मुक्त रहना चाहिए। महाराज जी एक अच्छी बात बोल रहे थे। आप लोग कौन से शायद 8th 9th को पढ़ाते हैं, तो बोले कि टीचर 8th 9th को पढ़ाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 8वीं 9वीं पढ़ा हुआ हो। है ना मजेदार बात। भाई मान लीजिए कोई बीएड किया है तो वो नर्सरी को पढ़ा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नर्सरी जानता है, उसका ज्ञान बहुत ज्यादा होना चाहिए, भले ही वो नर्सरी को पढ़ा रहा हो या 6th 7th को पढ़ा रहा हो। तो भागवत सुनने के लिए कोई योग्यता नहीं बताई गई थी, आपको याद है ना? खाली एक ही योग्यता थी कि सुनने की इच्छा हो सकता, चाय पी के आ रहा हो व्यक्ति बाहर, फिर भी वह भागवत सुनने की इच्छा कर सकता है, लेकिन बोलने वाला चाय नहीं पी सकता। तो आप में से कितने लोग केवल सुनना चाहते हैं? आप समझ रहे हैं मेरे प्रश्न का, मेरा व्यंग्यात्मक प्रश्न है। मतलब केवल सुनना ही नहीं है, आप लोगों से उम्मीद की जा रही है कि बोला भी जाए तो चाय छोड़नी पड़ेगी अगर चाय पी रहे हो तो। समझ रहे हैं? कहने का अर्थ यह है कि जब हमें भागवत बोलनी है तो हमारे जीवन का जो शुद्धता का लेवल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और इसीलिए लोग प्रचार नहीं करते, बहाना मार देते हैं, अरे भाई हम तो जीवन शुद्ध जी नहीं सकते तो हम प्रचार कर नहीं सकते। तो अब उल्टा कीजिए, हमें प्रचार करना है इसलिए हमें शुद्ध जीवन जीना है ना? भाई जैसे लोग आईएएस की तैयारी करते हैं तो है ना, आधे घंटे 2 घंटे में पूरी हो जाती है। जब आईएएस की तैयारी करनी है तो सारी तपस्या करने के लिए तैयार है। तो जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है कि हम भगवत धर्म के, भगवान की भक्ति के प्रचारक बन सकें। तो उसके लिए हमें बहुत कट्टर साधना करना चाहिए। कट्टर मतलब बड़ी कड़ी, बड़ी अच्छी साधना करना चाहिए और जीवन निष्पाप रखना चाहिए। और जब इस प्रकार से रखेंगे तो आपको हृदय में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भगवान के प्रचार कर सकते हैं। अब मैं कहें लोग को बोलो भाई चाय मत पीना, तो भगवान अंदर से बोलेंगे बेटा 2 कप तो तूने चढ़ा लिए सुबह से। मेरा कहने का अर्थ यह है कि हम कोई नियम पालन नहीं कर रहे हैं तो दूसरों को बोलेंगे तो मन में यही आएगा ना, हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम प्रचार नहीं करना चाहते। कई भक्तों का अनुभव है कि जब प्रचार करते हैं तो उनको बाध्य होकर के अपनी साधना को ऊपर उठाना पड़ता है और उससे हमारा ही लाभ होता है। ठीक है। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि उसे सारे वेदों और शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए। तो अब हमारे सामने एक दुविधा आ जाती है। आप प्रश्न कर सकते हो प्रभु जी आपने महाभारत पढ़ी? नहीं। रामायण पढ़ी? नहीं। उतरो व्यासन से नीचे उतरो। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये बात, कैसे आप पहले रामायण पढ़ के आओ, महाभारत पढ़ के आओ? तो देखिए ये हमारी क्षमता ही नहीं, क्योंकि और प्लस वेदव्यास जी ने क्या बोल दिया कि मन्य शास्त्र किम वा परैरीश्वर, और कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, भागवत पढ़ रहे हैं तो उसी में सारे जितने भी और अलग अलग जितने भी सिद्धांत हैं उनको सब उड़ा दिया जाता है, सीधे उड़ा दिया जाता है। अगर आपने ध्यान दिया हो पहले श्लोक में इस बात को पूरी तरह से उड़ा दिया कि जगत की जो स्रोत है वह प्रकृति है या ब्रह्मा जी हैं या कोई जीव है। अगर आपको याद हो हमने बताया था, वो सब खत्म कर दिया। तो हम भागवत को ही पढ़ करके सारे सिद्धांत को अच्छे से समझ सकते हैं, हमें अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो वेदव्यास जी के आशीर्वाद देकर के हमें समझ लेना चाहिए। और इसको आगे भी वर्णन कर दिया जाएगा कि भाई आप सारा कुछ पढ़े हो, हमको सार बताइए, क्योंकि हमारी कलयुग के लोग बड़े क्वालिफाइड हैं, उसका वर्णन भी आगे होगा। ठीक है। अगर इस पूरे अध्याय को पढ़ाने के बाद इसमें जो 6 प्रश्न हैं अगर वह भी याद हो गए तो भी हम कलयुग के श्रेष्ठ जीव हैं कि नहीं? और उसके बाद ये याद हो गया कि इन 6 प्रश्नों का उत्तर कैसे कैसे दिया गया है, फिर तो आप सुपर श्रेष्ठ हैं, है ना? तो वही याद हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, बाकी शास्त्र क्या पढ़ेंगे। ठीक है। एक बात जो बहुत अच्छी बात प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वापस पढ़िएगा। वो कह रहे हैं पढ़ने से श्रेष्ठ है श्रवण कीर्तन। इसको हम थोड़ा समझाना चाहते हैं। देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो उतना ही समझ सकते हैं जितना हमारे पास ज्ञान है, लेकिन जब आप सुन रहे हैं तो उतना समझने का आप उतना एक्सपोज हो रहे हैं जितना आपके टीचर को ज्ञान है। एक बात। दूसरा, पढ़ने से केवल 10% याद रहता है। ये एक सामान्य से एनालिसिस किया गया था। सुनने से 60 से 70% आपको याद रहता है और पढ़ाने से 90% याद रहता है। तो भगवत तो याद करनी नहीं है आप लोगों को, छोड़िए, पढ़ाएंगे क्या है, पढ़ाना क्या है। लेकिन डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो 90% याद हो जाएगा।
तो मैं आप लोगों को सिखाने के लिए नहीं आया हूं, ये तो समझ गए आप लोग, इतना तो समझ गए होंगे। मैं चाहता हूं कि खुद मैं बढ़िया से सीख जाऊं, और एक बार आप सीख जाए ना तो आपको क्या करना है, हर बार जाकर यही श्लोक बोलते जाना है। बाली में मैंने यही पढ़ाया, हरियाणा में का यही पढ़ाया, भरतपुर में यही पढ़ाया, आगरा में यही पढ़ाएंगे, 4-6 जगह पढ़ा दिया, सब समझ अंदर जाता जाता। अब हमें यह देखना है कि जितना प्रयास हम अपने भौतिक उपलब्धियों के लिए करते हैं, जो जिनका लाभ हमको शाश्वत रूप से होता है ना, ऐसे तो होता है, तभी तो मेहनत कर रहे हैं ना, बहुत नहीं होता। अच्छा, तो हम 8-8, 10 घंटे, 12-12 घंटे भी कभी कभी लोग पढ़ते हैं और पढ़ाई करते हैं, उससे क्या लाभ होने वाला है? कुछ कागज के नोट मिल जाएंगे, है ना। भगवान तो हृदय में आने वाले नहीं, बल्कि गायब भी हो सकते हैं भगवान। तो अब अगर इतनी मेहनत उस चीज के लिए कर रहे हैं, तो अगर उतनी मेहनत हम भागवत पढ़ने पढ़ाने के लिए करें तो कितनी प्रगति हो जाएगी। लेकिन अभी चूहा बनने में हम लोग को रुचि है, तो क्या कर सकते हैं। कभी कभी मैं थोड़ा कठोर बोलता हूं, आप जानते हैं मेरा स्वभाव है, लेकिन ये बात निकलती नहीं। देखिए, भगवान वेट कर रहे हैं हमारे लिए कि भैया वापस कब आएगा बच्चा। अभी हमारे ललित मोहन प्रभु के भैया, छोटे भैया भग गए थे, 1 दिन के 2 दिन के लिए भग गए थे घर से। पूरा परिवार में खलबली मच गई, कहाँ गया लड़का, कहाँ गया लड़का। ये संबंध तो बिल्कुल झूठा है। मेरे को फोन किया, मैंने कहा भाई अपने कर्म के अनुसार गया है, कर्म के अनुसार वापस आ गया। साधुओं से पूछेंगे तो ऐसा ही होगा। अब हमारे आश्रम में तो कितने बच्चे आते हैं, कितने बच्चे चले जाते हैं, अपने अनुसार आते हैं, अपने अनुसार चले जाते हैं। कहाँ तक किसके पीछे भागेंगे। और आएगी अपने आप तो वापस आ गया, ऐसा करके हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान, और ये सब संबंध झूठा है, तब इतनी चिंता हो रही है। और भगवान हमारे लिए कितने चिंतित हैं कि लड़का कब वापस आएगा। और लड़के यहाँ पे हम करियर बनाए जा रहे हैं। क्या करियर बनेगा दुखालय में। वैसे अब अवसर आ रहा है तो मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ, शायद आप समझ नहीं पाए होंगे इस बात को, या मैंने समझाया भी नहीं। मैंने बताया था 1.1.1 में कि ये जगत मिथ्या जगत है, उसका मिथ्यात्व सत्यवत लगता है, उसको हमने खूब समझाया था। इसको समझ लेना चाहिए थोड़ा और। ये जगत का स्वरूप कैसा है? असत मतलब शाश्वत नहीं है, अचित ज्ञान में नहीं है, और निरानंद आनंद नहीं। और आध्यात्मिक जगत का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। तो क्योंकि ये जगत वस्तुतः भगवान में ही है, इसलिए भगवान के जो गुण हैं वह इस जगत में दिखते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसे हमें अपना शरीर जिंदा दिखाई पड़ता है, अपना शरीर सुख में भी दिखाई पड़ता है, जबकि है दुख में, लेकिन आत्मा क्योंकि इसके अंदर है, इस कारण से ये शरीर बड़ा सुख में लगता है, ऐसा लगता है ये हमेशा रहेगा, और ज्ञान में लगता है। तो अधिष्ठान की सत्यता के कारण ये जगत हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। खैर हम ज्यादा डाइग्रेस नहीं करेंगे, बट पॉइंट इज दिस कि भगवान हमारे लिए वेट कर रहे हैं, इसलिए साधन उपलब्ध करा रहे हैं, भागवतम का, हरि नाम का, इसका आश्रय लेकर के भगवान के धाम पहुंचना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। पर्टिकुलरली उनके लिए बोल रहा हूं जिनके अब दायित्व समाप्त हो चुके हैं। नए दायित्व मत इकट्ठा कीजिए, एक ही दायित्व है, भगवत धाम की प्राप्ति। और बाकी लोग जो दायित्व स्वीकार करने में हैं, वो है ऐसे घुसे घर दायित्वों में जैसे चोर घुसता है घर में। चोर घर में घुसता है, कैसे घुसता है? अब आराम से 2-4 साल रहेंगे, है ना, घुसता तो है लेकिन भागने के बारे में सोचता है। तो इसी प्रकार से चाहे कोई गृहस्थ में हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, सबकी मृत्यु कभी भी आ सकती है। मृत्यु की तैयारी में जीवन को लगाना चाहिए। हम ज्यादा प्रवचन इस बारे में नहीं करना चाहते हैं, बट पॉइंट ये है कि भागवतम इसीलिए है ताकि हम लोग अपनी मृत्यु पे जीत प्राप्त कर सकते हैं, भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। खैर हम वापस पॉइंट पे आ रहे हैं। हमने ये सीखा कि ऋषि पूछ रहे हैं कि आपने सारे शास्त्रों को पढ़ा है, समझाया है, इस कारण से आप उनका विश्वास प्रदर्शित कर रहे हैं कि आप शास्त्रों को जानते हो। अब उनके ज्ञान के बारे में वह चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। यहां तक किसी का कोई प्रश्न है? क्या क्वेश्चन? माइक दीजिए प्रभु जी, ऑन कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। ये प्रभु जी यान्योत का मतलब समझ में नहीं आया। यानी मतलब यहाँ पे है जितने, यानी मतलब होता है ये सब जितने भी ग्रंथ हैं उनकी आपने व्याख्या की, इनको बोला है, ठीक है प्रभु जी। इसमें ये बोला है कि खलु पुराणानी ऐतिहासानी चा अनग। हाँ। पापों से मुक्त हैं, और आपने जितने भी ऐतिहासिक पुराण हैं उनका आपने... ऐतिहासिक पुराण नहीं, पुराण अलग, इतिहास अलग। इतिहास पुराण मतलब जितने पुराण हैं उनका हमने व्याख्यान किया। इतिहास मतलब हो गया जैसे महाभारत,
इसका, ठीक है। तो प्रभु जी इसके अलावा हमारे जीवन में और भी तो अंग होते हैं, जैसे सेवा होती है, कीर्तन होता है, तो उनका यहाँ पे वो नहीं, वर्णन क्यों मुख्य नहीं बात यहाँ पे है कि सूत गोस्वामी जी को स्पेशली व्यासदेव जी के द्वारा शक्ति प्रदान की गई थी इस प्रकार के व्याख्यान करने की, उसमें स्पेशलाइज थे। तो उनका कहने ये उसका कारण है बोलने का कि आप सारे शास्त्रों को अच्छे से पढ़े पढ़ाए हो। और इसका पहला प्रश्न क्या हो, पहला नहीं दूसरा प्रश्न होगा सारे शास्त्रों का सार क्या है, तो उसको वहां तक ले जाने के लिए बातें बोली जा रही हैं। कभी कभी होता है ना, हम कुछ बात बोलना चाहते हैं, उसका बैकग्राउंड तैयार करते हैं, तो ये बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है अपने प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके। यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूता परावरविदो विदुः। वो कह रहे हैं वेद विदाम श्रेष्ठो, वेद को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं भगवान बादरायण। भगवान बादरायण मतलब वेद व्यास जी। यानी मतलब जो कुछ वेद व्यास जी जानते हैं वे आप सब जानते हैं, ठीक। अन्य च मुनयः, और जो अन्य मुनि हैं हे सूत गोस्वामी वह भी आप जानते हो। और पर अवर विदो विदुहु, पर मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक जगत का ज्ञान, और अवर मतलब भौतिक जगत का ज्ञान, जो उसमें निष्णात हैं वह भी आप जानते हैं। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वेद व्यास जी ठीक ठीक सिद्धांत जानते हैं कि क्या सत्य है, तो वो जानते हैं। और जो अन्य मुनियों के अलग अलग सिद्धांत हैं, जो अपसिद्धांत हैं, उनको जानते हैं और उनका खंडन करना जानते हैं। देखिए ये सारे प्रश्नों का जो पर्यवसान है, पर्यवसान कल्मिनेशन, सॉरी प्रश्न नहीं, जितने भी ये सेंटेंस हैं उनका कल्मिनेशन ये जाकर के एंड जो है उस प्रश्न पे होगा कि शास्त्रों का सार क्या है। तो शास्त्रों का सार जानने के लिए दो चीजें जानना जरूरी है, शास्त्र क्या है और गलत शास्त्र क्या है। क्योंकि हर व्यक्ति बोल रहा है शास्त्रों का सार यही है। कलयुग में प्रॉब्लम है कि नहीं, हर व्यक्ति बोल रहा है कि शास्त्र का सार ये है। तो उसको जानना चाहिए कि वेद व्यास जी क्या बोल रहे हैं, वेद व्यास जी ने क्या बोला है, उनके अनुसार शास्त्रों का सार क्या है, और अन्य लोग जो अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं उनका खंडन करना भी आना चाहिए। आप लिंक सारे समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं, यही बात प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में उठाई है कि जो व्यक्ति भागवत का प्रवक्ता है उसको पता होना चाहिए कि सिद्धांत क्या है, भगवान कौन है। ये एक भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 3 प्रश्न का उत्तर उसे आना चाहिए। कौन से प्रश्न हैं? हम कौन हैं, भगवान कौन है, और भगवान से हमारा क्या संबंध है। इस पे छोटी सी घटना हुई कि मैं जब लौट रहा था बाली से, तो मेरे हृदय में एक इच्छा है कि जीवन में हमने किसी मुसलमान को प्रचार नहीं किया है। अच्छा, तो जब कलकत्ता से मैंने फ्लाइट पकड़ी तो एक मुसलमान आके बैठ गया मेरे बगल में, और मैं भी उसको कुछ बोलने वाला नहीं था, लेकिन उसने खुद ही पूछा, सीट पे बैठने के बाद पूछा ये फ्लाइट कहाँ जा रही है। हमने कहा बस तू फंस गया। मैंने कहा तू फंस गया, सीट पे बैठने के बाद बोल रहे हो फ्लाइट कहाँ जा रही है। मैंने फिर पूछा आप इतने चिंतित हो कि ये फ्लाइट कहाँ जा रही है, जबकि टिकट विकेट सही है, आप ये बताओ आपके जीवन की फ्लाइट कहाँ जा रही है। बस उसके बाद शुरू हो गया, हम कौन हैं, भगवान कौन है, सारा समझा दिया मैंने उसको, भगवान विष्णु, गोलोक, ये वो। अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मैंने से कहता आपने कुरान पढ़ी। हमने कहा देखो आपने इतने सारे प्रश्न किए, सब मैंने गीता भागवत से बता दिया, अब आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। आप कौन हो, अल्लाह कौन है। ये मत बोलना कि अल्लाह है, अल्लाह तो है, कैसा है, कैसा दिखता है, क्या करता है, कहाँ रहता है, और फिर अल्लाह से आपका क्या संबंध है। कहते हैं ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं। मैं कहा पढ़िए जा करके। तो उसने पूछा कि माँ के गर्भ में बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसमें शास्त्र क्या बोलते हैं। तो गीता बेस, ऑल ग्लोरीज टू गीता बेस, मैंने प्रभुपाद जी का तात्पर्य दिखाया। तीसरे का देखो ये अरे तो सत्य है। मैंने कहा डॉक्टर भी सत्यापित करते हैं, तो ये जो शास्त्र है सब कुछ सत्य है, ऐसा नहीं मनगढ़ंत तरीके से बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके हृदय में कुछ ना कुछ तो बात आई, घूमी कि भाई भगवत गीता भागवत जैसा कुछ शास्त्र है। तो भगवान ने मेरी इच्छा पूर्ण करी।
तो मैं खाली बोल रहा था कि आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए कि अन्य लोगों के शास्त्र हैं, उनका कोई खास दम है नहीं, हम कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, उनमें कुछ प्रकट ही नहीं किया गया। और बुजुर्ग बातें भी बताई गई हैं, जैसे कि क्षणिक विज्ञानवाद, जगत क्षणिक मात्र है, क्या बेवकूफी की बात है। यह एक वाद होता है दृष्टि सृष्टिवाद, मतलब जब आप कुछ देख रहे हो तब उसकी सृष्टि तभी हो जाती है। कुछ हजम हुआ आपको ये क्या मतलब, पानी चाहिए तो आपने जब देखा तो पानी सृष्टि हो गई। तो इस प्रकार की बहुत सारी धारणाएं हैं, उनको निरस्त करने की शक्ति भी वक्ता में होनी चाहिए। ठीक है, टीका में देख लेता हूं, टीका में कुछ है क्या? नहीं, ठीक है। पर और अवर का अर्थ हमने क्या सीखा था? आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान सबके बारे में इनको जानकारी है। ओके, अच्छा, 8वां श्लोक। वेथत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहा ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युता। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, वेथत्वम, इन सबको आप जानते हो। अब कोई व्यक्ति जानने वाला हो लेकिन बहुत अहंकारी हो तो ज्ञान उसके हृदय में नहीं टिकता। विद्या विनय संपन्न, तो उनके स्वभाव को बोल रहे हैं सौम्य। आपका बड़ा साधु स्वभाव रहा है। मान लीजिए सूत गोस्वामी कहें कि आपको इतना विश्वास कैसे है कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो कह रहे हैं तत्सर्वम तत्व तस तदनुग्रहात। वह जितना भी ज्ञान है आपके गुरुओं ने आपके सौम्य स्वभाव को देखकर अनुग्रह करके बताया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे माता अपने बच्चे को देख करके दूध पिलाना चाहती है, गाय अपने बछड़े को देख करके दूध पिलाना चाहती है, ऐसे ही कोई भी आध्यात्मिक गुरु शिष्य की उत्सुकता को देख करके उसको, शिष्य को एक आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहते हैं। अगर शिष्य पानी भी लाके ना दे तो फिर नहीं। समझ रहे ना। एक वक्त बड़ा अच्छा बोले कि भाई ऐसे शिष्य भी होते हैं। गुरुजी ने बोला भैया थोड़ा बेटा थोड़ा सा ठाकुर जी का श्रृंगार करते ना। अरे मैं भी नाम जप कर रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा कुछ भोजन बना देना। अरे मैं भी झाड़ू सफाई कर रहा हूँ, मंदिर सफाई कर रहा हूँ। ऐसे करके जो कुछ आज्ञा दीजिए तब वो ना करे और बाकी कुछ और कार्य करता रहे अपने मन से। बाद में गुरुजी ने बोला प्रसाद पा लिया। अब गुरुजी सुबह से कोई आज्ञा पालन नहीं कर पाया हूं, कम से कम एक आज्ञा तो पालन कर लेता हूं कि मैं प्रसाद पा ही लेता हूं, आपने आज्ञा दी है तो पालन कर लेता हूं। तो ऐसे गुरु, ऐसे शिष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि वैदिक एजुकेशन पैसे लेकर के नहीं दी जाती। न ली जाती है, न ली जा सकती है और न दी जा सकती। समझ गए? न ली जा सकती है, न दी जा सकती है, खरीदी नहीं जा सकती है ना। नहीं तो सारे धनी लोग तो सब वेदांती हो जाते, ऐसा संभव नहीं। और वो कह रहे हैं ब्रूयुः स्निग्धस्य, तो जितने भी तत्व हैं उन्हें अनुग्रह करके गुरु, आपके गुरुओं ने आपको सिखाया। गुरु बहुत सारे थे, जैसे सुखदेव गोस्वामी थे और वेद व्यास जी थे, सब ने सिखाया था इनको। ये ध्यान देना चाहिए कि सूत गोस्वामी जी को सुखदेव गोस्वामी जी ने अपने बिल्कुल पास में बिठाया था, क्योंकि एक तो उनका बहुत आग्रह था और जानते थे कि आगे जाकर के श्रीमद् भागवतम को सुनने वाले, बड़ा सुनाने वाले हैं। ठीक है, तो अब और क्या गुण है उनके? वो कह रहे हैं स्निग्धस्य। स्निग्धस्य को श्रीला श्रीधर स्वामी कहते हैं प्रेमवत। वह शिष्य जो प्रेम पूर्वक गुरु की सेवा कर रहा है। इस पे महाराज जी बता रहे थे, वृंदावन चंद महाराज की, भाई कुछ लोग प्रेम का दिखावा करते हैं। या जैसे हम लोग कभी मंदिर में जाते हैं तो जब गुरु महाराज आते हैं तब तो सब लोग मंगल आरती जपा में आ रहे हैं, गुरु जी महाराज की जय हो, व्यास पूजा में गुरु महाराज की जय हो, लेकिन प्रतिदिन सेवा नहीं करते, प्रतिदिन भजन नहीं करते। तो इस प्रकार का जो है भावना नहीं थी, बड़े प्रेम से वह गुरु की सेवा कर रहे थे, गुरु की सेवा का भाव था, इस कारण से उन्होंने गुह्य ज्ञान दिया। अब इसका क्या लॉजिक है?
लॉजिक ये है, क्योंकि शास्त्रों का नहीं, सारे के सारे शास्त्रों का सार पूछना चाहते हैं, तो यह बात आपके गुरुओं ने आपको जरूर बताई होगी। समझ में आ रहा है भाई? जैसे देखो, क्या आपने और मैंने सारे शास्त्र पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से समझ में आ रहा है कि भाई सार क्या है, भगवान कृष्ण की भक्ति। ये तो आपको भागवत पढ़ाने की जरूरत भी नहीं, पूरा ये तो पहले से पता चल गया। ऑब्वियसली भागवत पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा, लेकिन मैं खाली कहने का अर्थ ये है कि गुरु, जो प्रामाणिक गुरु हैं, वो जानते हैं शास्त्रों का सार, वो बता देते हैं, अगर शिष्य प्रेमवत है। प्रभुपाद जी इसको चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि अगर कोई शिष्य इस प्रकार के गुणों से युक्त है तो उसे गुरु के द्वारा भक्ति का बीज मिलेगा। और अगर वह अल्टीरियर मोटिवेशंस, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, छल पूर्ण हृदय वाला है, तो उसको गुरु के माध्यम से भक्ति लता बीज नहीं प्राप्त होगा, अन्य प्राप्त होगा। और होगा क्या? उसे धन प्राप्ति हो सकती है, समाज में प्रतिष्ठा मिल सकती है, लेकिन वह भक्ति को नहीं समझ पाएगा। थोड़ी बातें कठोर सी लग रही होंगी, लेकिन ये बातें महत्वपूर्ण है। आप सब लोग अच्छे भक्त हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अपने हृदय में हमें सिंसियरिटी और सीरियसनेस, भौतिक इच्छाओं को नहीं रखना चाहिए और बड़ी गंभीरता से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो हम समझ पाएंगे। वस्तुतः अगर कोई इस प्रकार से प्रसन्न करने की भावना में नहीं होता है, तो उसको समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता, ये भी एक बात है। तो इसलिए भावना ये रखनी चाहिए कि हमारे जो भी आध्यात्मिक गुरु हैं वे हमसे प्रसन्न हों। बाकी अगर वो ये कहने लग जाए ठीक है जैसे चाहो वैसे करो, तो सारी कहानी तो वहीं समाप्त हो गई। जैसे चाहो वैसे करो, वैसे तो हम पूरा अनादिकाल से करते ही आ रहे हैं, करते आ रहे हैं कि नहीं करते आ रहे? जैसे चाह रहे हैं वैसे करते आ रहे हैं, वैसे तो जीवन अब आगे भी करते रहना, तो ठीक है करते रहिए। खैर थोड़ा थोड़ा कठोर बोल देता, ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा कठोर, ज्यादा कठोर नहीं बोलूंगा। प्रभुपाद जी इस बात को बहुत अच्छा बोलते हैं और वो कहते हैं, वो हम लोग प्रार्थना में गाते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। गुरु की प्रसन्नता से व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाशित होता है। देखिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि शास्त्रों का सार थ्योरी में तो समझ में आ गया, अलग बात है, लेकिन अनुभूत होना एक अलग बात है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम बोल देंगे भाई मानव जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? मतलब मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? सुन लिया, हाँ भाई मानव जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम की प्राप्ति, ठीक है, और मेरे जीवन का लक्ष्य है क्या? ये यस तो होगा, होना चाहिए, ये खुद प्रश्न करना चाहिए कि क्या मेरे जीवन का लक्ष्य है। लक्ष्य मतलब इधर उधर नहीं देख रहे हैं आप, ये तो मतलब होता है ना लक्ष्य का, कि उधर चाय की दुकान भी देख रहे हैं बगल में, लक्ष्य भी देख रहे हैं। देखिए भागवत है और ये ज्ञान वैराग्य का शास्त्र है और भक्ति का भी शास्त्र है, कुछ बातें कठोर आएंगी, इस पे आप मनन कीजिए, श्रवण के साथ साथ ही मनन कीजिए कि भाई मैंने सुन लिया कि भगवत धाम जानना जीवन का लक्ष्य है, कितना इसको मैं अपने जीवन का लक्ष्य बना रहा हूं। 10% 20% वो हम अपने हृदय में स्वयं डिसाइड कर सकते हैं। तो खैर, और दूसरी बात प्रभुपाद इसको बड़े अनुवाद में बड़े स्टाइल से बोलते, कहते हैं आपने सारा ज्ञान बड़े वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। क्या विज्ञान है? विज्ञान में थ्योरी होती है और उसके अनुसार अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है। क्या थ्योरी है? यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ही कथितः अर्थ प्रकाशंति महात्मना। श्वेताश्वतर उपनिषद का श्लोक है, जिसकी देवता में भगवान कृष्ण में और अपने गुरु में परा भक्ति होती, निश्चल भक्ति होती है, उसी के हृदय में सारा वेदों का ज्ञान प्रकाशित होता है। तो हमने यहाँ पे श्लोक से क्या सीखा? क्योंकि उनका स्निग्ध प्रेमवत व्यवहार था और वह बड़े सौम्य स्वभाव के थे, इस कारण से गुरुओं ने उन पर अनुग्रह किया, इसलिए वह गुह्य बातों को भी जानते हैं और वह गुह्य बात पूछना भी चाहते हैं, इसलिए ये इस बात को कह रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार टीका को देख लेता हूं। ठीक है, तो विनीत होना यह ज्ञान धारण करने का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जैसे मैं कहूं कि पानी लाओ तो ग्लास ऐसे ही होना चाहिए ना, अब उल्टा करने का तो स्थान नहीं है, उल्टा करने से तो ज्ञान नहीं होएगा। अगर खाली ग्लास है, मान लीजिए ये चीज खाली है तो इसमें पानी रख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे रखा, मैंने कई बार समझाया, उल्टा रखा है तो ज्ञान नहीं हो सकता है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि हमें पता है, तो फिर आध्यात्मिक गुरु से, आध्यात्मिक गुरु क्या किसी भी गुरु से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता।
ठीक है, तो ये बात हमने देखा। तो कौन कौन से गुण हम यहाँ पे सूत गोस्वामी के देख रहे हैं? एक, उनका बड़ा सौम्य स्वभाव था और वह बहुत स्निग्ध थे, बहुत प्रेमवत थे, बड़े प्रेम से उन्होंने बड़ी श्रद्धा से अपने गुरुओं की सेवा करी। इस कारण से गुरुओं ने उनको तत्व का गुह्य ज्ञान प्रदान किया। इस कारण ये विश्वास भी शौनक आदि ऋषियों को सूत गोस्वामी पे था। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वह ऋषि जो अपनी मनगढ़ंत बात बोलते हैं उनको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, यह कह करके कि ये दिखा रहे हैं कि आपने परंपरा में ज्ञान स्वीकार किया है, आपने बड़ी निष्ठा से अपने गुरु की सेवा करी है, तो मतलब हमारा उन तथाकथित मुनियों पे विश्वास नहीं है जो अपनी मनगढ़ंत बात बोलते हैं। मेरा ऐसा मत है कि तेरा ऐसा मत है, उस पर कोई विश्वास नहीं रखते। यह भी पुष्टि कर रहे हैं कि हमें आपकी बात पे, हमें आपके वचन पे पूरा विश्वास, आप जो बोलेंगे हम उस पर विश्वास करें। ठीक है, ठीक है। प्रभुपाद जी में बोलते हैं, नैमिषारण्य के मुनियों को पूर्ण विश्वास था कि श्रील सूत गोस्वामी प्रमाणिक व्यक्तित्व हैं, इसलिए वे उनसे सुनने के लिए उत्सुक थे। तो एक लाइन इस बात को देख लेना चाहिए कि हमें अप्रमाणिक व्यक्ति से कभी भी श्रीमद् भागवत भगवत गीता को नहीं सुनना चाहिए, है ना। कुछ समय पहले यहाँ पे एक बड़े प्रमाणिक व्यक्ति प्रवचन कर रहे थे रोड पे, उसमें प्रवचन कम था, उसमें खाली गाना बजाना बहुत अधिक था। तो एक श्लोक मैंने पूछा था, क्या कर्ण लोभे ना कथा सारम तत्वगतः, जो व्यक्ति धन के लोभ में कथा कर रहा है उसमें कथा का सारा सार समाप्त हो गया। जैसे मैंगो से सारा जूस निकल गया, भागवत रसमालय में है, सारा रस निकाल दिया, उसके बाद खाली आलय दे रहे हैं आपको, बस खोखा दे रहे हैं, तो कोई रस प्राप्त नहीं होगा, कोई हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, केवल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। क्या आप लोग थक गए हैं? तो भी मैं रुकने वाला नहीं ठीक है, कोई थोड़ा कठोर करके हम क्लास कर रहे हैं तो हम समाप्त नहीं कर पाएंगे। अब पहला प्रश्न है, इसको बड़े ध्यान पूर्वक से आप लोग मार्क कर लीजिएगा। 9th श्लोक है 1.1.9, यह पहला प्रश्न, इसको बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। हाँ, आपने समझ लिया जितनी भी बातें थी, यह इस प्रश्न को पूछने के लिए बैकग्राउंड क्या कह सकते हैं, धरातल, पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। समझ में आ गया ना? पूरा विश्वास है, सारे वेद पढ़े हैं, सारे शास्त्र पढ़ते हैं, अब आपने गुरुओं से भी सुना है, अब हम आपके सामने बहुत कठिन प्रश्न करने जा रहे हैं। हम मतलब शौनक आदि ऋषि। ठीक है, इसको देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। यस।